दोस्तों, जिंदगी कितनी अनमोल है ना। हर पल, हर लम्हा, हर कदम एक नाजुक रिश्ता है हम सब के लिए। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत को हम खुद कितना समझते हैं? आज हम बात करेंगे एक अहम विश्वास पर जो हमारी जिंदगी की कीमत को समझने और उससे बचने में मदद करता है। सेल्फ डिफेंस यानी खुद की सुरक्षा, यानी खुद की रक्षा। आज के समय में जब हमारे समाज में सुरक्षा का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखना जरूरी हो गया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि खुद की रक्षा सिर्फ फिजिकल तरीके से होता है, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। सेल्फ डिफेंस के अंदर एक संपूर्ण पैकेज है जो हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा की सुरक्षा को ध्यान में रखता है। सेल्फ डिफेंस के महत्व को समझने के लिए हमें एक पल के लिए अपनी आसपास की दुनिया पर नजर डालनी होगी। हमारे समाज में महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। हर रोज हम सुनते हैं डराने वाली खबरें, बिना किसी वजह के अत्याचारों की। लेकिन क्या ये हमारे समाज का हिस्सा होना चाहिए? क्या हम ऐसे माहौल में जिंदगी बिताना चाहते हैं? सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप मार्शल आर्ट्स जैसे कराटे, टेक्वांडो, जूडो सीख सकते हैं। इन टेक्निक्स को सीखने से आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, और अगर कभी आप पर कोई हमला हुआ तो आप खुद को बचाने के लिए तैयार रहेंगे। खैर, इस सिचुएशन में सामने वाले से फाइट करने से बेहतर होता है बचकर निकलना। तो इसके लिए आप कई वेपन्स या सेल्फ डिफेंस गैजेट्स का यूज कर सकते हैं, और आज की वीडियो हम इन लीगल वेपन्स और सेल्फ डिफेंस गैजेट्स की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब बात आती है सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन को यूज करने की, तो सबसे पहले पिस्टल या गन का नाम आता है। पर क्या इंडियन सिटीजन्स गन को कैरी कर सकते हैं? आइए डिटेल में समझते हैं। जहां एक तरफ अमेरिकन अपने सिटीजन्स को गन रखने का पूरा अधिकार देता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कोई भी सिटीजन ऐसे ही गन नहीं रख सकता है, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए गन लाइसेंस लेना होगा। और इंडिया में ये गन लाइसेंस ऐसे ही किसी को भी नहीं दिया जाता है, और इसे लेना काफी बड़ी बात मानी जाती है। इंडिया में सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद होती है, पर अगर किसी इंडिविजुअल को व्यक्तिगत सुरक्षा चाहिए तो वो हथियार के लिए आवेदन कर सकता है। पर यह ध्यान रखें कि हथियार आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है और इसे धमकाने या किसी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोई भी सिटीजन आर्म एक्ट 1959 के तहत ही इन हथियार को ले सकता है, और इस लाइसेंस को देने की पावर राज्य के गृह मंत्री और जिला अधिकारियों को दी गई है। जिन प्लेसेस पर कमिश्नरेट लागू है, वहां पर लाइसेंस पुलिस कमिश्नर जारी करते हैं। लाइसेंस लेने के लिए एज पर प्रोसेस इंडिविजुअल को एप्लीकेशन फिल करना होगा, जिसमें उसे ये भी बताना होगा कि उसे किस टाइप का हथियार चाहिए, पिस्टल, रिवॉल्वर या राइफल एक्सेट्रा। एप्लीकेशन फिल करते टाइम आपको हथियार रखने की वजह भी बतानी होती है, जैसे कि आपको कोई थ्रेट है या फिर आप पब्लिक फिगर है एक्सेट्रा। इंडिविजुअल द्वारा एप्लीकेशन में फिल की गई सभी डिटेल्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, और साथ ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को भी चेक किया जाता है। इन सब के बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि किसी इंडिविजुअल को ये लाइसेंस देना है कि नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही होने पर आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा। आत्मरक्षा के अलावा जो लोग निशानेबाजी जैसे खेल में शामिल हैं, उन्हें भी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन फिल करना होता है, जिसमें उन्हें अपने प्रोफेशन और स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बताना होता है। वही आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड पर्सनल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसके बाद वो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद इंडिविजुअल ऑथराइज शॉप से ही इन हथियार को खरीद सकता है, और इसे खरीदने के बाद प्रशासन के पास ले जाना होता है। वहां पर लाइसेंस और खरीदे गए हथियार की सारी डिटेल मिलाई जाती है और रिकॉर्ड में एंट्री भी की जाती है। हथियार को घर ले जाने से पहले इसे थाने में रजिस्टर करना भी जरूरी होता है। पहले ये लाइसेंस 3 साल के लिए मिलता था, जिसके बाद इसकी टाइम लिमिट को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है, जिसके बाद इस लाइसेंस को रिन्यू करवाना होता है। 2019 के नए कानून के मुताबिक इंडिया में एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 2 बंदूक रख सकता है, और इसे बिना इजाजत के दूसरे जिले या राज्य में नहीं ले जा सकता है। हाँ, कुछ स्पेशल केस हैं जिनके लिए नेशनल लाइसेंस जारी किया जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आप CDS एग्जाम सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको CDS OTA बुक रिकमेंड करूंगा। इस 400 पेज की बुक से हर अटेम्प्ट में 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart।
दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में खुद की रक्षा के लिए लीगल तरीके से इस्तेमाल की जाने वाली वेपन की। आप जानते हैं हमारे देश में कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना जायज है जिन्हें हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक प्रमुख विकल्प है पेपर स्प्रे। ये स्प्रे आमतौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षा का एक प्रमुख साथी है। ये एक छोटी सी बॉटल होती है जिसमें पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर होता है। जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी धार उनको टेम्पररी अंधा और बेबस बना देती है, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। पेपर स्प्रे को यूज करना काफी सिंपल है। ये बिल्कुल डिओड्रेंट की बोतल जैसे कंटेनर में आता है और इसको यूज करने से पहले कुछ बात का आपको ध्यान देना होगा, जैसे डिस्टेंस। पेपर स्प्रे को यूजली 1 आर्म डिस्टेंस से स्प्रे करना चाहिए और इसको स्प्रे करने के बाद आपको तुरंत उस जगह से दूर भाग जाना चाहिए, एल्स पेपर स्प्रे आपको भी इम्पैक्ट करेगा। पेपर स्प्रे को हम अंडररेटेड समझते हैं, पर ये काफी इफेक्टिवली एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका असर 48 आवर्स तक लास्ट करता है। अगला विकल्प है टैक्टिकल पेन। ये एक आम दिखने वाला पेन होता है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई एक छोटी सी कठोर टिप होती है। ये पेन आपकी सुरक्षा के लिए एक प्रभावी हथियार बन सकता है। इसका इस्तेमाल करके आप दुश्मन पर काउंटर अटैक कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। एक और जरूरी विकल्प है कुबोतन। ये एक छोटी सी डंडी होती है जिसके एक तरफ पॉइंटेड टिप होती है और दूसरी तरफ ग्रिप होता है। इसे आप प्रेशर पॉइंट्स पर इस्तेमाल करके दुश्मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कुबोतन की मदद से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और आपके पास एक प्रभावी सेल्फ डिफेंस टूल होता है। इसके बाद ऑप्शन आता है स्टन गन या टेजर। इनमें हाई वोल्टेज की शॉक दी जाती है जो टेम्पररी पैरालाइज पैदा करती है और आप अटैकर को इमोबिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए भी इंडिया में कोई प्रॉपर परमिशन नहीं चाहिए, पर वोल्टेज 3 लाख वोल्ट से कम होना चाहिए। टेजर गन एक नॉन लीथल इलेक्ट्रोशॉक डिफेंस वेपन है जो टारगेट पर डार्ट लाइक इलेक्ट्रोड फायर करता है। इस इलेक्ट्रिक शॉक के चलते टारगेट सफर करता है फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर इनकैपेसिटेशन, जिसे टारगेट टेम्पररी इमोबाइल हो जाता है। नॉन लीथल डिफेंस वेपन होने के कारण ये टेजर गन सेल्फ डिफेंस के अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काफी उपयोगी है और इसको कुछ स्टेट पुलिस द्वारा यूज किया जा रहा है। इसके बाद ऑप्शन है पॉकेट नाइव्स। 3 इंच से कम ब्लेड वाले पॉकेट नाइव्स इंडिया में लीगली अलाउड है। इनका भी इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस में किया जाता है, पर ध्यान रखें ब्लेड से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, सिर्फ थ्रेटन करने के लिए इस्तेमाल करें। इंडिया में 9 इंच से ज्यादा लंबे नाइफ के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। इसके अलावा आप सेल्फ डिफेंस स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रिट्रैक्टेबल डंडा होता है जो आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी हो सकता है। इससे आप दुश्मन पर स्ट्राइक कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। 26 इंचेस से कम लंबे बटन्स या स्टिक्स भी इंडिया में अलाउड है। ये भी आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, पर किसी पर डायरेक्ट इंजरी पहुंचाने के लिए इसको यूज ना करें, सिर्फ डिटेरेंस के तौर पर रखें। इसके अलावा आप इमरजेंसी बेल भी कैरी कर सकते हैं। ये पॉकेट फ्रेंडली गैजेट है और इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अपने आसपास के लोगों को अवेयर करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों यही थी कुछ प्रमुख तरीके और हथियार जो भारत में खुद की रक्षा के लिए जायज है, लेकिन ध्यान दें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय और जरूरत पड़ने पर ही करें। अपने कानून व्यवस्था के रूल्स फॉलो करें और किसी पर जुर्म करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना अवॉइड करें। ये हथियार आपके लिए एक सुरक्षा का साथी बन सकते हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल किसी को चोट पहुंचा सकता है और आपको लीगल तकलीफ में डाल सकता है। अपने आप की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप इन तरीके और हथियारों का सही इस्तेमाल समझें और उन पर सैनिक ट्रेनिंग या खुद की रक्षा की जानकारी प्राप्त करें। इससे आप अपने आप को समझदार तरीके से बचा सकेंगे और अपनी सुरक्षा को पहचान सकेंगे। दोस्तों खुद की रक्षा को लेकर सावधानी और सही तरीके से जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, समाज के लिए एक प्रतिभाग बने और अपनी जिंदगी की कीमत को समझें। अच्छा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ऊपर बताए गए वेपन्स या गैजेट से ही आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि आपके पास या आसपास में मौजूद किसी भी चीज की मदद से आप अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस लिस्ट में कोई और वेपन या गैजेट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।